हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएम प्लस सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल के बारे में। तो आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल हम किस तरीके से यूज लेते हैं एंट्री लेने के लिए, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, हायर टाइम फ्रेम में क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या देखना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो कंफर्मेशन चेकलिस्ट, हम एग्जाम्पल पे जाने से पहले कंफर्मेशन चेकलिस्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहली तीन स्टेप हमें हायर टाइम फ्रेम में देखनी है। तो स्टेप वन होगी करंट मार्केट डायरेक्शन, हमें हायर टाइम फ्रेम की करंट मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फिर स्टेप टू होगी वैलिड हाई एंड वैलिड लो। मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई होने के बाद हमें वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करने हैं। एंड देन स्टेप थ्री होगी स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। फिर हमें हायर टाइम फ्रेम के स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं जो कि हमारे एज अ पीओआई वर्क करेंगे। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। तो हायर टाइम फ्रेम में हमें इन तीनों स्टेप को फॉलो करना है और हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बना देना है। अभी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा होता है, हम वहां पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसको एज अ पीओआई देखते हैं। और अभी हमें मार्केट को पीओआई में आने का वेट करना होता है। जैसे ही मार्केट पीओआई में आ जाता है फिर हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने। तो स्टेप फोर होती है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ये जो स्टेप होती है ये होती है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं सी एच ओ सी एच, दूसरा फिर हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। एंड अगर हमें दोनों मिल रहे हैं फिर हम एंट्री ऑर्डर ब्लॉक देख करके ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लगा सकते हैं। राइट, तो पहले हमें हायर टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन देखनी है, हायर टाइम फ्रेम के वैलिड है वैलिड लो बनाने हैं एंड हायर टाइम फ्रेम के एसओबी बनाने हैं। और क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड डायरेक्ट नहीं लगा सकते रिस्क ज्यादा होने के कारण, तो हमें वहां पे मार्केट को आने देना होगा। एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होगी जो कि होगी सी एच ओ सी एच इंड्यूसमेंट। अगर ये दोनों मिलते हैं तो फिर हम हमारी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे, ताकि हमें कम रिस्क में हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेडर के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर टाइम फ्रेम। और इंटरडे ट्रेडर के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर एंड लोअर टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट और 5 मिनट। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम एंट्री मॉड्यूल को समझते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है उसके लिए हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एग्जांपल दूंगी। तो उसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम होगा डेली एंड लोअर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर। तो अभी स्विंग ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं आईडीएम सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल के थ्रू, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखनी है। पहली स्टेप, स्टेप वन, करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे देखो, मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड देखो, अप ट्रेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ हाईज ब्रेक हो रहे हैं। और करंट में कहाँ पे ब्रेक मिला है, तो करंट में भी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक हुआ है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो ये हाई ब्रेक हुआ है। तो मतलब कि मार्केट की डायरेक्शन अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई, करंट डायरेक्शन है अप ट्रेंड। तो पहली स्टेप कंप्लीट मार्केट डायरेक्शन पता चल चुकी है करंट। अभी हमें सेकंड स्टेप पे जाना है जो कि है वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करना। तो अभी हमें हायर टाइम फ्रेम के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने हैं। सो यहाँ पे पहले हम वैलिड हाई से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये हाई एक वैलिड हाई है क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। तो ये हाई वैलिड हाई बन गया। फिर ये लो एक वैलिड लो है, क्यों, क्योंकि इसने ऊपर वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे ये लो वैलिड लो बन गया। अभी हमें वैलिड हाई भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये हाई बन रहा है, तो इससे प्रीवियस पुल बैक ये हो जाएगा। तो ये है हमारा इंड्यूसमेंट।
तो इस हाई ने आईडीएम ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई भी बन गया वैलिड हाई। वैलिड लो, वैलिड हाई दोनों रेडी हो चुके हैं, तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अभी थर्ड स्टेप, हमें हायर टाइम फ्रेम के स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं। सो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है? एक होगा आईडीएम से पहले वाला, तो आईडीएम से पहले देखो दिस बुलिश कैंडल, ओके। एंड दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम पे, जो कि वैलिड लो के पास में होगा। तो वैलिड लो के पास में यहाँ पे देखो ये बेरिश कैंडल बन रहा है, तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये हमारे एज ए पीओआई बन गए हैं हायर टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के। तो अभी जब हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो मार्केट या तो कभी हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे होगा ही नहीं, मान लो मार्केट अभी रिटेस्ट ही नहीं किया, यहीं पे बीच में है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक्स में आने के लिए, या फिर जब तक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आता है तब तक हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम काउंटर में सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जब तक मार्केट हमारे बाय के इन ऑर्डर ब्लॉक्स में आए। और कभी कभी हमें मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में ऑलरेडी दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में है, ओके। और कभी कभी क्या होता है ना, वैलिड हाई बना ही नहीं होता, मतलब कि वैलिड लो ही बन रखा है, वैलिड हाई रेडी ही नहीं है, तो वहां पे कोई इंड्यूसमेंट ही ग्रैब नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पे वेट करना पड़ता है वैलिड हाई बनने का। फिर वैलिड हाई बनता है तब जाके हम वैलिड लो, वैलिड हाई के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। तो मार्केट कहीं पे किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें वेट करना है या फिर अभी जाकर के कंफर्मेशन लेना है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया था, देखो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया एंड फिर वापस से नीचे आ गया। तो इसलिए डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पर आकर के सीधा ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता ही नहीं है, सीधा ऊपर जाके ब्रेक कर देता है, राइट, पहली ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी, मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, वहां से ऊपर की तरफ एक छोटा सा मूव देगा एंड फिर नीचे आकर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाकर के एक बड़ा मूव देगा। तो डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड फिर उस टाइम पे मिल सकती है। और थर्ड सिचुएशन ये होती है कि मार्केट कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, सीधा एक्सट्रीम पे जाता है और वहां से ऊपर जाता है। ओके, ये तीन सिचुएशन होती है जब भी हम पे वाइज बनाते हैं, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा कम रिस्क करके ट्रेड लगानी है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहां से थोड़ा सा मूव दे और नीचे आ जाए, जरूरी नहीं है मार्केट वहीं से ही ऊपर जाएगा। ओके, तो इसलिए डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे हमें सेफ रहना पड़ता है, रिस्क को कम करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म ट्रेड लगानी पड़ती है। स्टार्टिंग में अगर हमें ऊपर ब्रेक मिलते हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म पे जा सकते हैं, बट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। तो अभी देखो मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में ही है, तो मार्केट ऑलरेडी हमारे पीओआई में आ चुका है हायर टाइम फ्रेम के। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन लेनी होगी। तो स्टेप 4 हम करेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप देख सकते हो पहली जो 3 स्टेप हैं वो मैंने हायर टाइम फ्रेम के अंदर फॉलो करी है। अभी मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एसओबी में है, एक्सट्रीम वाले, तो जो लास्ट स्टेप है वो होगी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हैं, तो लेट्स गो इन लोअर टाइम फ्रेम। तो जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम का मैपिंग है, मैं स्विंग के लिए कर रही हूँ, तो 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो लेट्स गो इन 1 आवर टू चेक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। सो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और 1 आवर में यहाँ पे हमें 2 कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, एक होगा CHOCH, दूसरा होगा इंड्यूसमेंट, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में बताया। तो अभी यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते वक्त आपको मेजर CHOCH देखने की जरूरत नहीं है, माइनर CHOCH हो रहा है तो भी चलेगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते वक्त। तो यहाँ पे देखो ये लो बन रहा है, तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, दिस इज नॉट वैलिड, ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं, ये वाला वैलिड पुल बैक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ऊपर जाकर के यहाँ पे ब्रेक किया है इस लो ने, तो ये हो जाएगा हमारा CHOCH जो कि है माइनर वाला। ओके, पहली कंफर्मेशन डन। दूसरी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में हम इंड्यूसमेंट भी देखते हैं।
तो अभी यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट देखना होगा। सो करंट में देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट हाई है ये वाला। तो आपको पता है करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होता है, तो ये करंट हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होगा। तो इससे आप माइनर वाला भी ले सकते हो, मेजर वाला भी ले सकते हो। मैं मेजर इंड्यूसमेंट मार्क कर रही हूँ। अभी माइनर मेजर आईडीएम कैसे मार्क करते हैं उसके लिए आप इंड्यूसमेंट का वीडियो देखिए, जो इस सीरीज में मैंने अपलोड किया है कुछ दिनों पहले। तो ये आईडीएम भी मिल गया, सीएचओसीएच भी मिल गया। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन डन। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में हमें सिर्फ सीएचओसीएच देखना है और इंड्यूसमेंट देखना है, इसलिए इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल। तो दोनों कंफर्मेशन मिल चुकी है। अभी हम 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। तो 1 आवर में भी 2 ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। एक बनेगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम से पहले वाला। तो आईडीएम से पहले देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस वन। और देखो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ग्रैब हो गया है, तो फिर इसको मार्क करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ये हमारे कोई काम का नहीं रहा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, सबसे लो के पास में। तो यहाँ पे देखो इसके पास में ये बेरिश कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इसके आगे वाली बुलिश कैंडल इनसाइड है, तो उसे हम मार्क नहीं करेंगे, इनसाइड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करते हैं। तो ये होगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का। ओके, तो अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हो। ट्रेड कैसे लगाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे ट्रेड लगाना है एंड स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे रखना है। राइट, इस तरीके से ट्रेड लगेगी। अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे हमारा रिस्क आ रहा है 69 पिप्स, आप 70 पिप मान सकते हो। तो 70 पिप का स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स कोई नहीं लगाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करें, अक्सर स्विंग ट्रेड लेते वक्त हमारा रिस्क ज्यादा होता ही है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं ना, अभी हम 1 आवर के जो ऑर्डर ब्लॉक है ना उस पे एक और बार मार्केट को आने का वेट कर सकते हैं। तो जो लोअर टाइम फ्रेम मैंने बताया है स्टेप 4, वो मल्टीपल बार हो सकता है। अगर आपका रिस्क ज्यादा आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद भी, तो आप एक और बार लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हो। तो अभी ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो आप एक और बार मार्केट को यहाँ पे आने दो, और फिर 15 मिनट या फिर 5 मिनट में जाकर के लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो। कंफर्मेशन क्या होगी, सेम, सीएचओसीएच एंड इंड्यूसमेंट मिलता है। तो फिर आप 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाओगे, तो वहां पे रिस्क ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क आ रहा है 70 पिप। अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है और अगर आप 70 पिप की ट्रेड लगा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाइए। बट अगर आप रिस्क और कम करना चाहते हो तो मार्केट को वापस यहाँ पे आने दीजिए। तो लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, सो यहाँ पे देखो मार्केट आ चुका है। ओके, तो अभी हम देखते हैं 15 मिनट में क्या हो रहा है। लेट्स गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे मैं जूम करती हूँ। तो अभी हम 15 मिनट के अंदर कंफर्मेशन लेंगे ताकि हम रिस्क को कम कर पाए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होगी सेम। पहले हमें देखना है माइनर सीएचओसीएच। तो देखो ये लो है, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें सीएचओसीएच मिल चुका है माइनर वाला। एंड फिर हमें इंड्यूसमेंट देखना है। तो करंट हाई है ये वाला, तो इससे प्रीवियस ये पुलबैक बन रहा है। तो करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। तो हमें 15 मिनट में भी कंफर्मेशन मिल रही है, अभी सीएचओसीएच आईडीएम दोनों मिल चुका है। तो अभी 15 मिनट का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम बनाएंगे जिसमें हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली बेरिश कैंडल, क्या इसके पास इम्बैलेंस है, यस है इसके पास, राइट। तो ये हमारा एज ए ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल्स के पास इम्बैलेंस नहीं है, तो हमें ये कैंडल लेनी होगी। तो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आप इसे अलग तरीके से देखें। राइट, इसको मैं ब्लू करती हूँ। तो ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगा के देखोगे तो इसका कितना आ रहा है। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे ट्रेड लगाओगे, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे रखना है। ओके, यहाँ पे जो कि आ रहा है 37 पिप्स के आसपास, राइट। अभी टारगेट कैसे सेट होगा, तो टारगेट सेट करने का एक अच्छा तरीका है, जो आपका हायर टाइम फ्रेम था उसी के ही करंट हाई पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम कौन है, डेली टाइम फ्रेम।
तो अभी टारगेट हम उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे ये हमारी पोजीशन है। अभी टारगेट कहाँ पे सेट होगा, करंट वैलिड हाई पे जो ब्रेक हो सकता है। तो करंट वैलिड हाई ये है जो ब्रेक नहीं हुआ है, तो या तो आप इसके ऊपर टारगेट सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्बैलेंस बन रहा है और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी है, राइट। तो यहाँ पे भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। पर्सनली मैं ज्यादातर इम्बैलेंस पे टारगेट सेट करती हूँ। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड लग सकती है। अभी देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है। लेट्स सी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या हुआ, वहां पे एंट्री हुई भी कि नहीं हुई। ओके, मैं इसको प्ले करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने हमारी एंट्री नहीं करी। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने देखो एंट्री को टच नहीं किया है। तो ये वाली एंट्री हमसे मिस हो गई है। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आया है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करें। अगर आपका मार्केट प्रीवियस एंट्री को मिस कर देता है तो आपको फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। उसमें आप यूज करते हो स्मार्ट मनी एल्गोरिदम को, जो कि आपको मैंने बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज में सिखा रखा है कि स्मार्ट मनी एल्गोरिदम में किस तरीके से 5 स्टेप्स होती है। तो आप उन वीडियोस को चेकआउट करना। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रीवियस एंट्री मार्केट मिस कर देता है तो फिर आपको 5 स्टेप्स देखनी होगी स्मार्ट मनी एल्गोरिदम की। अभी वो 5 स्टेप्स क्या होती है। लिक्विडिटी क्रिएशन, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन। आप वो वीडियो देखोगे तो समझ आएगा, और अगर आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो, ये आईडीएम एज ए लिक्विडिटी होता है। तो इसको ग्रैब किया, फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ओके, पहले तो इनवैलिड था, बाद में यहाँ पे शेडोज के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है। एंड देन अभी मिटिगेशन होगा। मिटिगेशन कहाँ हो सकता है, आई कैंडल पे। तो यहाँ पे ये लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, दिस बैरिश कैंडल, जिसके पास इम्बैलेंस भी है। तो अभी इस आई कैंडल पे रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस आई कैंडल के हाई पे ट्रेड होगी। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रख सकते हैं, जो कि आएगा 30 पिप के आसपास। अगर आप स्विंग ट्रेड लगा रहे हो तो इतना स्टॉप लॉस तो हमें देखना ही पड़ेगा, और अगर आपको रिस्क को और कम करना है तो आपको और वेट करना पड़ेगा, मार्केट को फिर इस एरिया में आने दो, फिर 3 मिनट 1 मिनट में जाकर के ट्रेड देखो। तो अगर आपको बहुत कम रिस्क की ट्रेड चाहिए तो उसमें बहुत पेशेंस लगता है, राइट। अगर आपके अंदर है तो आप यहाँ पे वापस से मार्केट का आने का वेट कर सकते हो, और 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट में जाकर के ट्रेड देख सकते हो, अगर आपको रिस्क और कम करना है तो। राइट, बट यहाँ पे आ रहा है 30 पिप के आसपास। तो अभी ये आई कैंडल पे रिटेस्ट होगा, तो लेट्स सी। ओके, देखो मार्केट ने रिटेस्ट किया, एंट्री करी यहाँ पे। टारगेट हम कैसे सेट करेंगे, सॉरी मैंने टारगेट सेट नहीं किया। सो यहाँ पे टारगेट हमें उसी जगह पे सेट कर सकते हैं जहां पे हमने प्रीवियस देखा था, राइट। डेली के करंट हाई पे या फिर उसके इम्बैलेंस पे। तो लेट्स सी इन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे या तो आप डेली के करंट हाई पे टारगेट सेट करोगे, या फिर इस लिक्विडिटी के ऊपर जो इम्बैलेंस है उसके ओपनिंग पे। ओके, यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी बन रही है, राइट, दिस वन। और इसके ऊपर एक छोटा सा इम्बैलेंस है, तो वहां पे भी टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इम्बैलेंस पे रखती हूँ, जो कि रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है 1:14.3, एंड पिप्स है 1314 पिप्स। ओके, तो अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने हमारी एंट्री कर दी थी। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट आ गया है, एंट्री कर चुका है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो मार्केट और आ रहा है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे देखो और भी अपॉर्चुनिटीज बनी होगी। ये वाली लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट हुआ होगा, राइट। तो वहां पे एक बार आपकी पहली एंट्री मिस हो जाए ना, तो नेक्स्ट आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मैं इसको 1 आवर में प्ले करती हूँ ताकि ये थोड़ा फास्ट चले। ओके, तो एंट्री हो चुकी है 15 मिनट में हमारी। नाउ लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। लेट इट ऑल प्ले। फिर देखो मार्केट ने टेक ऑफ किया। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट। ओके, तो इस तरीके से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखनी है स्विंग के हिसाब से। इंटरडे के हिसाब से आप देखना चाहते हो तो आपको सेम चीज करनी है,
बस वहां पे डेली टाइम फ्रेम में जो चीजें हमने करी वो 1 आवर में आपको करनी होगी, और जो हमने 1 आवर में करी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ली वो आपको 15 मिनट 5 मिनट में करनी होंगी। बस टाइम फ्रेम चेंज होंगे, एनालिसिस सेम होगा। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, इस तरीके से हम ट्रेड लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें आईडीएम CHOCH एंट्री मॉड्यूल के थ्रू ट्रेड लगानी होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।